अविनाश के साथ जितने भी बॉन्ड्स हैं, उनके जितनी बातें होती हैं, वो पूरे मतलब दिल से रहते हैं। पैकेज हैं एक तरह से, क्योंकि उनके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही हैं, नेगेटिव नहीं है। शालीन ने कहा है कि ईशा एक सरप्राइज पैकेज बनकर गई हैं अंदर, मतलब वो खुद सरप्राइज है उनको, इतना मतलब जितनी मजबूती से वो खेल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप शालीन की बातों से, कितने बोलते हैं ना अग्री करते? मैं तो 100% एग्री करता हूँ शालीन भैया की बातों से, क्योंकि मेरी बहन जो ऐसी है ना, वो काफ़ी बार बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर जाती हैं, है ना। कि हो सकता है कि लोगों को लग रहा हो कि ये डिसीजन 1 लेगी, बट वो एकदम से टर्न होकर डिसीजन 2 ले लेती हैं एंड लोगों को सरप्राइज़ भी कर देती हैं। तो वो उनकी स्ट्रेंथ्स मैं कहूँगा, बट वो पैकेज हैं एक तरह से, क्योंकि उनके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही हैं, नेगेटिव नहीं है। अगर कोई पोर्ट्रे करने चाह रहा है कि वो नेगेटिव क्वालिटीज़ बाहर हैं, तो हो सकता है लोग करें, बट एज फार एज आई नो व्हाट ही सेड इज़ 100% राइट। पूरी पैकेज है। ऑल्सो जिस तरह से हमें भी पता है ईशा इमोशनल जल्दी हो जाती हैं, कोई ऐसा मोमेंट हुआ कि उन्हें स्क्रीन पर रोता देख घर में आप और मम्मी भी इमोशनल हुए हो? हाँ, अभी डेफिनेटली अभी मम्मी गई थी कुछ दिन पहले उनको सलाह करने, तो वो जो एकदम से मेरी बहन का रिएक्शन आया, वो देखकर हम लोग काफ़ी इमोशनल हुए। यहाँ तक कि मेरे डैड जो भोपाल में रहते हैं, उनका तक कॉल आया था कि ही कुडंट स्टॉप हिज टीयर्स, क्योंकि वो चीज़ थी ना, वो माँ से बहुत कनेक्टेड है। वो शॉल वाले टास्क में भी आपने देखा होगा, तो वो ना कुछ भी माँ से रिलेटेड चीज़ होती है, भले ही वो ना रह पाए उनके साथ या फिर कुछ भी हो, ऐसा हुआ कभी कि माँ से दूर जाना पड़ा शूट के लिए या कुछ भी हो, तो वो ना बहुत वल्नरेबल फील करती हैं। एंड इतने लंबे टाइम के लिए मेरे ख्याल से पहली बार ही वो इतना दूर रही होंगी, तो जब वो एकदम से उनने देखा कि माँ बैठी हुई हैं, तो वो जो रिएक्शन आया ना, वो काफ़ी इमोशनल था। जब रिश्तों की बात आती है तो वो उसको सबसे ऊपर रखती हैं। कोई भी अमाउंट का मनी या फिर कोई भी फेम या फिर कोई भी स्ट्रेसर जो उनको प्रेशराइज़ कर सकता है अपने रिश्ते तोड़ने के लिए, या फिर उनको ऐसी पोजीशन में डाल सकता है कि उनको अपने रिश्ते या फिर अपने बॉन्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, वो उधर पे जाएंगी ही नहीं। एंड सेम गोज़ विथ अविनाश, एलिस एंड विवियन। उनका जो ग्रुप है, चाहे मैं अविनाश की बात कर लूँ फॉर एग्जांपल, लोग भले ही बोलें कि मतलब उनका बॉन्ड थोड़ा ऐसा जा रहा है वैसा जा रहा है, बट आई नो कि जब भी वो कोई बॉन्ड निभाती हैं तो बहुत दिल से निभाती हैं, एंड वो रियल लाइफ में भी ऐसी हैं जैसे वो घर में हैं, और रियल लाइफ के बॉन्ड्स भी वो उतनी ही अच्छे से निभाती हैं जैसे घर में निभाती हैं। बिकॉज आई नो हर पर्सनली। अविनाश के साथ जितने भी बॉन्ड्स हैं, उनके जितनी बातें होती हैं, वो पूरे मतलब दिल से रहते हैं, और उसमें कुछ भी डबल इंटेंशंस नहीं रहते होंगे कि मैं इसको यूज़ करूँगी या उसको यूज़ करूँगी। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जब अविनाश एंड चूम की लड़ाई हो गई थी इन द स्टार्टिंग वीक्स, एंड उसमें क्या हुआ था, पूरा घर उनके अगेंस्ट हो गया था, एंड तब अविनाश को पूरा घर की आपसी सहमति से बाहर भी निकालने की बातें हो रही थी, एंड उस मोमेंट पर भी वो अड़ी रही। उनको तो पता नहीं था ना कि अविनाश रहने वाला है, जेल में आने वाला है, तो उस मोमेंट पे भी वो अड़ी रही कि भले ही अविनाश निकल जाए पर मैं भी उसके साथ जाऊंगी, क्योंकि वो रॉन्गफुली एविक्ट हो रहा है। एंड चाहे वो अविनाश हो या फिर एलिस हो या फिर वो कोई भी दोस्त हो, चाहे वो किसी को भाई का दर्जा दे रही हैं या फिर किसी को वो दोस्त का दर्जा दे रही हैं, अगर वो बोलती हैं तो वो उस बात पे खड़ी होती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि उनके जितने ही बॉन्ड्स हैं बहुत प्योर हैं, एंड उसमें कुछ भी झूठ नहीं है।